नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का महीना। अगर मैं सिंह लग्न राशि वालों के लिए बात करूं तो आपके लिए जो भी ये ट्रांजिट हो रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी मीन राशि में 1 माह के लिए रहेंगे और मीन राशि आपके अष्टम भाव में आती है। आपके लिए कुछ भी बताऊं उससे पहले आपको अपनी महादशा अंतर प्रत्यंतर देखनी चाहिए कि किन ग्रहों की है। तो ये जो रिजल्ट है आपको किस माह में मिलेगा, जनवरी से लेके मई तक के बीच में कब आपको ये रिजल्ट प्रोमिनेंटली मिल सकता है, क्योंकि ये सभी को इफेक्ट करेगा। पूरी दुनिया को ये ट्रांजिट इफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि बड़े ग्रहों के ट्रांजिट हो रहे हैं इन 5 महीनों में। शनि देव, राहु, केतु, बृहस्पति देव और छोटे ग्रह भी इनके साथ युति कर रहे हैं, तो इसलिए सभी की जिंदगी में कुछ बदलाव का इंडिकेशन है। अब वो आपकी जिंदगी में कब आएगा, वो इन 5 महीनों के अंतराल में ही आपको पता चलेगा किस में आएगा। वो आपको महादशांतर प्रत्यंतर बताएगी आपकी। तो शुरू करते हैं। आपके लग्न के स्वामी फिलहाल मीन राशि में ही रहेंगे। इनकी राहु देव, बुध देव, शुक्र देव, शनि देव के साथ युति रहेगी। अब राहु देव हमेशा वक्री रहते हैं, शुक्र देव और बुध देव भी वक्री रहेंगे। बुध देव 11 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। वहीं पे जो शुक्र देव हैं वो फिलहाल मार्गी होंगे 13 अप्रैल को। लेकिन तब तक की सूर्य देव 14 अप्रैल को वहां से अपनी उच्च की राशि मेष राशि में चले जाएंगे, जो नवम भाव में है। तो जब तक कि 1 माह के लिए ये यहाँ पे रहेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। खासकर आपको ये जो 1 माह है, 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी विवाद में मत फंसे। कोई कष्ट आपके जीवन में आ सकता है, या तो वो हेल्थ इश्यू हो सकती है जिसकी वजह से कष्ट है, या आपको हो सकता है आपके करियर में, कार्य क्षेत्र में कुछ अचानक से आपको वर्कलोड बढ़ गया या बदलाव हो गया। आपको किसी वजह से नीचा देखना पड़ा, डिफर्मेशन हो गया आपका समाज में, इसके भी इंडिकेशन है। उसका एक और इंडिकेशन ये भी है कि आपका स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया दूसरे लोगों के साथ, दूसरों के पैसों की वजह से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, इनहेरिटेंस की वजह से। तो बहुत सारे इंडिकेशन है यहाँ पे। आपको मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपके लिए ये जो 1 माह है, खासकर आपके जब लग्न के स्वामी अष्टम भाव में रहेंगे 1 माह के लिए, 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक, और खासकर उसमें भी 29 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट समय रहेगा ये जो ट्रांजिट है। उसके बाद जब ये 14 अप्रैल से ये उच्च के हो जाएंगे, सूर्यदेव उच्च के होके जब ये आगे बढ़ जाएंगे नवम भाव में, तब आपके लिए खासकर अच्छा समय है, क्योंकि लग्न का स्वामी उच्च का हो रहा है और वो भी नवम भाव में। तो आपका एक तरीके से भाग्योदय है, बदलाव है, क्योंकि अष्टम भाव सिर्फ डिफिकल्टीज को नहीं बताता है, बदलाव को बताता है। कोई हो सकता है इतने समय से बहुत ज़्यादा कष्ट जीवन में झेल रहा हो, फाइनेंशियली, पर्सनली, प्रोफेशनली, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रहा हो। अचानक से ये जो अष्टम भाव है, ये बहुत अच्छे बदलाव भी देता है। अचानक से हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, आपको पैसे आने का और सोर्स मिल जाए, आपका पर्सनल लाइफ अच्छा हो जाए, आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा हो जाए, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, सही डॉक्टर मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों की इंडिकेशन है। और ये 14 अप्रैल से ज़रूर होगा आपके साथ। तो आपके लिए 14 अप्रैल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय है। सारे ग्रह अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन लग्न का स्वामी आपके 1 महीने तक के लिए उच्च के रहेंगे, वो भी आपके नवम भाव में। बृहस्पति देव जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, फंक्शनल बेनिफिक हैं, वो आपके लिए फ़िलहाल दसम भाव में है। वो भी बहुत अच्छे हैं। आगे जाएँगे जब बुधदेव की मिथुन राशि में, तो भी आपको बहुत अच्छा फल देंगे। तो बृहस्पति देव दसम भाव में है, तो ये कार्य क्षेत्र में आपको एक ऐसा कार्य दिलवा सकते हैं जहाँ पे धन बढ़ सकता है, आपका स्टेटस राइज़ करेगा, फैमिली बढ़ेगी, किसी की शादी हो सकती है, चाइल्ड बर्थ का इंडिकेशन है आगे, शादी का इंडिकेशन है, प्रॉपर्टी व्हीकल बाय कर सकते हैं इस समय में, प्रॉपर्टी डीलिंग या कुछ भी इस तरीके के इंडिकेशन है, कोई कॉम्पिटिशन क्लियर होना। तो इस तरीके के इंडिकेशन दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ऐसी जगह पे जॉब लग सकती है, जो लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा समय है। फिर इसी लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक मंगल देव भी होते हैं, जहाँ पे सूर्य देव लग्न के स्वामी उच्च के होंगे। तो मंगल देव इस माह में, पूरे ही माह में
नीच के रहेंगे 12वें भाव में। अब आपके लिए, आपके लग्न के लिए जो फंक्शनल बेनिफिक मतलब एक ऐसा ग्रह जो अच्छा नैसर्गिक रूप से अच्छा माना जाएगा आपके लग्न के लिए, वो नीच का हो रहा है, तो ये समय आपके लिए थोड़ा-सा आपके माता-पिता के लिए कष्टदायी हो सकता है। मदर और फादर के लिए हो सकता है, उनके लिए या तो वो हॉस्पिटलाइज़ हो जाएँ या उनको किसी वजह से कोई कोर्ट केस में फँस जाएँ, इस तरीके के इंडिकेशन है। हेल्थ इश्यू या कोर्ट केस कोई एक प्रॉब्लम ट्रबल ज़रूर होगी। तो आपका मन भी डिस्टर्ब रहेगा इस वक़्त। जो होम लाइफ़ है वो भी डिस्टर्ब रहेगी, मंगल देव की वज़ह से 1 माह के लिए। तो यहाँ पर ये जो मिक्स जो मुझे ओवरऑल जो सिंह लग्न वालों के लिए जो इंडिकेशन है, वो यही है कि ट्रबल आने वाली है। ट्रबल है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, फादर के लिए, मदर के लिए ट्रबल है बहुत बड़ी। लेकिन कहीं न कहीं से कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेगा क्योंकि आपके लग्न के स्वामी 14 अप्रैल से उच्च के हो रहे हैं नवम भाव में, तो आपको बड़ों का, अथॉरिटीज़ का, भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्य करेंगे, पूजा-पाठ करेंगे आप, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आई इस समय में आएँगी, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपके लिए आगे के जो इंडिकेशन है, वो बहुत पॉज़िटिव हैं क्योंकि अप्रैल के बाद से फिर यही मंगल देव भी आगे बढ़ जाएँगे। मंगल देव का आगे ट्रांज़िट होगा, फिर बृहस्पति देव भी आपके मई के बाद से तो आपके लिए ख़ासकर मैं ये बोलूँगी मई के बाद से तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो ये जो बदलाव अभी आ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा कष्ट देंगे आपके जीवन में। ख़ासकर आपको, आपके माता-पिता को, फ़ैमिली को, वहाँ पे कष्ट हो सकता है। तो मैंने बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज़ ऐसे बोले जहाँ पे मदर-फ़ादर को हेल्थ इश्यू या फिर कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, चाहे वो विवाद आपकी मैरिज से जुड़ा हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, इनहेरिटेंस से जुड़ा हो या किसी बिज़नेस से जुड़ा हो, किसी भी चीज़ से, लेकिन वो ज़रूर होगा कि जहाँ पर परेशानी झेल रहे होंगे। कुछ कष्ट है जीवन में, परेशानियाँ हैं अचानक से। लेकिन वहाँ पे जो लोग ऐसे हैं जो ऑकल्ट साइंस, रिसर्च में काम करते हैं, आर-एन-डी में काम करते हैं, ऑकल्ट साइंस में हैं, इंश्योरेंस में हैं, जो ऐसे क स्पाई जैसे कामों में हैं, जो एनालिसिस जैसे कामों में, डेटा एनालिसिस जैसे, डेटा साइंस जैसे कामों में हैं, अ एस्ट्रोलॉजी में है, इस तरीके के कामों में अगर कोई है या फिर आप कुछ ऐसा भी काम करते हैं जहाँ पे आप दूसरे का पैसे को कंट्रोल करते हैं, उन सब कामों में है तो ये आपके लिए समय अच्छा है। वहाँ से आपको कुछ लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस से भी कुछ लाभ हो सकता है। क्योंकि जो आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, वो दसम भाव में हैं। तो भले ही ये अभी आपको प्रॉब्लम दे लेकिन ये आगे आपको लाभ ही देगा। कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम देगा लेकिन या आपका कार्य क्षेत्र कुछ रिसर्च एनालिसिस जैसा हो डील कर सकता है, डेटा एनालिसिस, रिसर्च एनालिसिस, ऑकल्ट साइंस किसी भी इस तरीके की चीज़ों से, लेकिन आगे आपको ये लाभ ही देगा धन का। तो आपको ये ध्यान देना है, ये जो समय है आपके लिए, ख़ासकर सिंह लग्न वालों के लिए, ये जो आपका समय है, आपको उसको मैं इंडिकेट कर देती हूँ, 14 मार्च से लेके ख़ासकर 14 अप्रैल तक आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद भी आप ध्यान दीजिए ख़ासकर अ, अप्रैल एंड मई के स्टार्टिंग के 2 वीक्स तक, ठीक है? क्योंकि उसके बाद जून से जो भी आपके बदलाव आएँगे, बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में चले जाएँगे, राहु देव आपके सप्तम भाव में आ जाएँगे, तो पूरा ध्यान आपका दूसरों पे रहेगा, चाहे वो आप अपना बिज़नेस करते हो, बिज़नेस पार्टनर के ऊपर रहेगा, स्पाउस के ऊपर रहेगा, शादी पे रहेगा, समाज पे रहेगा, दूसरों के लिए कार्य करने पे रहेगा, ये सब चीज़ों पे रहेगा। तो इसलिए आपको ये जो टाइम पीरियड है ना, ध्यान देना होगा। यहाँ पर कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ कष्ट आ रहे हैं जीवन में, जो आपसे और आपके आस-पास के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा-बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये था मेरा एनालिसिस सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का महीना। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।